नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। तुमने मुझे बोलकर तलाक नहीं दी और पेपर्स भी अभी तक कोर्ट में नहीं गए, सो हम आज भी एक दूसरे के निकाह में हैं। दो मोती टूटकर अनम के रुखसार पर आ गिरे। तुम सच कह रही हो? रहीम ये बेयकीनी की कैफियत में बोला। बिल्कुल सच, अनम मुस्कुरा दी। लेकिन अनम, मैं इन फासलों को कभी तय नहीं कर सकता। हमारे बीच सबसे बड़ी दीवार स्टेटस की है। मैं तुम्हारी क्लास का नहीं, तुम बड़े लोग हो। हम जैसे तुम्हारे बीच नहीं आ सकते। वो मायूसी से बोला। रहीम, मेरे लिए ये स्टेटस, ये क्लास कुछ अहमियत नहीं रखता। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारे रिश्ते की अहमियत है। तुम मुझे 2 वक्त का खाना भी खिला दोगे ना? मैं इसी में खुश रह लूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा इंसान चाहिए, ना कि दौलत परस्त इंसान जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है। अनम ने रोते हुए रहीम के शाने पर सर रख दिया। रहीम की आंखें भी नम हो गईं। तुम दुआ किया करो अनम कि हम एक दूसरे के हो जाएं। ये फर्क, फासले, सब कुछ खत्म हो जाए। इंशाअल्लाह हम एक दिन एक साथ होंगे और बहुत खुश होंगे। अनम मुस्कुराकर बोली। अब तुम जाओ, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। रहीम फिक्रमंदी से बोला। अब तुम मेरी कॉल अटेंड करोगे ना? अनम गाड़ी की जानिब बढ़ती हुई बोली। हाँ, बल्कि अब मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा। रहीम 2 कदम पीछे हटता हुआ बोला। अनम मुस्कुराती हुई गाड़ी में बैठ गई। दानी की आंख खुली तो चेहरा मोड़कर आहिल को देखने लगी, जो बेखबर सो रहा था। सोते हुए कितना मासूम लग रहा है, वैसे किसी शैतान से कम नहीं बदतमीज। दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। दानी के दिमाग में छमाका हुआ तो फौरन मोहतात अंदाज में बेड से नीचे उतर गई। स्लीपर्स पहने बगैर कमरे से बाहर निकली और आसपास देखते चलने लगी। दानी ने चाबियों का गुच्छा उठाया और इन बंद दराजों को जानिब चलने लगी, जिन्हें कई दफा वो देख चुकी थी। राहदारी में चलते हुए दानी चेहरा मोड़कर अपने अकब में देखती जाती जा रही थी, फिर दाईं जानिब मुड़कर जल्दी से पहले कमरे का लॉक खोलने लगी। इस जाहिल हयात का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मेरे सर पर पहुंच सकता है। दानी चाबियां बदलती हुई बुड़बुड़ाई। उफ अल्लाह, कौन सी चाबी है यहाँ? कौन सी लगेगी यहाँ पे? दानी कोफत से बोली। क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। दानी ने दरवाजे पर हाथ रखा और वो खुलता चला गया। तारीकी में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। दानी ने स्विच बोर्ड तलाशना चाहा, लेकिन दिखाई ना दिया। फिर आहिल का ख्याल आया तो दरवाजा लॉक करके वापस आ गई। कमरे में वापस आई तो आहिल ऐसी इसी अंदाज में सो रहा था जैसे वो देख कर गई थी। दानी सांस खारिज करती वॉशरूम में घुस गई। जंगली बिल्ली, आज मेरा जलसा है, इसलिए रफीक तुम्हें लेने आएगा यूनी से, आहिल नाश्ता करता हुआ कह रहा था। अच्छा, फिर से गोली खाने का इरादा है क्या? दानी चेहरा उठाकर बोली। आहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये जो खा रहे हो ना, इसे खाना बोलते हैं। यही खाया करो, गोलियां नहीं जो तुम दूसरों को भी खिलाते हो। अच्छा मैडम, अब मुझे देर हो रही है, चलें? आहिल हाथ साफ करता हुआ खड़ा हो गया। मुझे लगता है तुम्हें दुनिया से जाने के लिए भी देर हो रही है। वहां का ख्याल क्यों नहीं करते? दानी उसके साथ चलती हुई बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ आगे निकल गया। जवाब दोगे तो गुनाह हो जाएगा। ये जुबान तो अल्लाह ने डेकोरेशन पीस के तौर पर भेजी है ना? दानी चलकर बोली। आहिल नफी में सर हिलाता हुआ ब्लूटूथ कान से लगाता गाड़ी में बैठ गया। सर, मुझे लगता है ये काम आहिल का है। आसिम सोच विचार के बाद काफी देर के बाद बोला। आहिल को इस सबसे फायदा क्या होगा? इसके पास दानी है, फिर और क्या चाहिए इसे? पता नहीं सर, लेकिन रह रहकर मेरे दिमाग में आहिल हयात का नाम ही आ रहा है। आज इसका जलसा भी है। बहुत कमीना मर्द है, मर जाएगा लेकिन सियासत नहीं छोड़ेगा। जुबैर पेशानी पर बल डालते हुए बोले। डॉक्टर कुदसिया से पेमेंट ले आना तुम। मेरी बात हुई है सुबोन से। जी सर, मैं ले आऊंगा। सर, क्या मैं हॉस्पिटल चला जाऊं? हाँ जाओ, अब पेपर्स तो निकल गए हाथ से। आसिम अफसोस से देखता हुआ चलने लगा। ये बड़े लोग सिर्फ अपने मफाद के देखते हैं। कोई मर रहा है या जी रहा है, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आसिम सोचता हुआ बाहर निकल गया। दानी आ जाओ, अब लेट हो रहा है। आहिल घड़ी देखता हुआ बोला। क्यों, तुमने घड़ी पर चढ़ना है? घोड़ी चढ़ना है तुमने? गाड़ी। दानी उसके सामने आती हुई बोली। नहीं, मेरा वक्त बहुत कीमती है। हाँ तो गलती तुम्हारी है, तुम्हें चाहिए था कम से कम मुझे 2-3 दिन पहले बताते, जबकि तुमने मुझे 1 घंटा पहले बताया है। दानी मुंह बनाती बैग कंधे पर डालने लगी। आहिल जेब में हाथ डाले कमरे से बाहर निकल गया। आहिल, ये तुम्हारा प्राइवेट जेट है ना? दानी इसके पहलू में चलती हुई बोली। बिल्कुल। फिर तुम्हें किस बात की जल्दी थी? दानी घूर कर बोली, सुरमई आंखों पर गॉगल्स लगाकर रखी थी। आहिल ने मुस्कुराते आहिल ने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। मेरे जाहिल हयात, मुझे लगता है तुमने ये जेट चोरी किया है, इसीलिए तुम्हें जल्दी थी ना, ताकि वो बंदा तुम्हें आकर पकड़ ना ले। दानी कहानी घटती हुई बोली। मेरी जंगली बिल्ली, कुछ भी समझ लो, कोई मसला नहीं है। हाँ, तुम्हें पागल भी समझ ले, है ना? आहिल मुस्कुराता हुआ तेज तेज कदम उठाने लगा। हवा से दानी के बाल उड़कर उसके चेहरे पर बोसा दे रहे थे। दानी ने ग्रे कलर की शर्ट के साथ ब्लैक चीज पहन रखी थी। होंठों पर ऑरेंज लिपस्टिक लगाए वो सामने वाले को चारों चांदने चित करने की सलाहियत रखती थी। आहिल ने दानी के साथ हाथ फैलाया और दानी ने नरम सी मुस्कुराहट लिए आहिल के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मुझे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। आसिम धड़ा। सर, हमें इजाजत नहीं है इस तरह किसी को भी फुटेज देने की। जब ये गोलियां तुम्हारे अंदर चली जाएंगी ना, फुटेज मैं तब भी देख लूंगा। सो बेहतर है अपने जीते जी ही दिखा दो।
आसिम उसकी पेशानी पर गन रखता हुआ बोला। मुकाबिल का सांस खुश्क हो गया। सर देखें, अगर मुमकिन होता तो मैं पहले ही। आसिम ने ट्रिगर पर हाथ रखा। क्या कह रहे थे तुम? आप इस तरह नहीं कर सकते। ये कहकर उसने आसिम के पेट में टांग मारी। आसिम के हाथ से गन नीचे गिर गई। आसिम ने रुख मोड़ा और उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। मुकाबिल दूध जा गिरा। इसके बाद आसिम ने उसके पेट पर यक के बाद दीगरे कई मुक्के रसीद किए। बोलो, अभी दिखाओगे या नहीं कुछ और? पेट पूजा करनी है तुमने? आसिम उसे दीवार पर मारता हुआ बोला। वो खांसता हुआ आसिम को देखने लगा। कंट्रोल रूम में इस वक्त सिर्फ ये दो नफूस मौजूद थे। वो खामोशी से चेयर पर बैठा और चंद रोज पहले की वीडियो प्ले कर दी। आसिम गाड़ी से निकला और एक लम्हे की ताखीर के बाद रफीक दिखाई दिया। मुझे मालूम था ये काम रफीक के अलावा किसी का नहीं हो सकता। वो दीवार पर मुक्का मारता हुआ बोला। क्या आपको अपने साथ लेकर जाना है ये वीडियो? नहीं, बस बहुत फजूल है। मैं अपने मुंह का नक्शा खराब करवा दिया। आसिम हंकार भरता हुआ बोला। दानी, मेरा हाथ पकड़ लो। आहिल दानी को देखता हुआ बोला। क्यों? मैं छोटी बच्ची हूँ जो गुम हो जाऊंगी? दानी मुंह बसोड़ती हुई बोली। जब स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा होगा फिर कुछ पता नहीं चलता। तुमने वीआईपी सेट नहीं करवाई? दानी की आंखें फैल गईं। तुमने वीआईपी सीट नहीं करवाई? दानी ने आंखें फैल गईं। आहिल ने उसका हाथ थामा और तेज तेज चलने लगा। कौन से कुत्ते को पत्थर मारा है जो ऐसे भाग रहे हो? दानी बमुश्किल उसके साथ कदम मिलाती हुई बोली। आहिल, कौन सी टीम जीतेगी? दानी दूसरी हॉल में बॉल के बाद बोली। मेरी जंगली बिल्ली, अभी तो मैच शुरू हुआ है, कैसे बता सकता हूँ कौन सी टीम जीतेगी? आहिर उसकी जानिब देखता हुआ बोला। तुम बिल्कुल बेकार के चीफ मिनिस्टर हो, इतना भी मालूम नहीं कौन सी टीम विन करेगी? दानी चेहरा मोड़कर बैठ गई। आहिल मुस्कुराता हुआ स्क्रीन को देखने लगा। आहिल, दानी उसकी जानिब चेहरा मोड़ती आहिस्ता से बोली। हाँ बोलो। आहिल की नजरें दानी पर नहीं थी, अलबत्ता लबों पर मुस्कुराहट और आई थी। मुझे मैक्सवेल से मिलना है, प्लीज प्लीज। दानी उसकी शर्ट पकड़ती हुई बोली। नॉट एट ऑल। आहिल सख्ती से बोला। आहिल प्लीज, मेरा फेवरेट है वो, सिर्फ एक बार। दानी ने कहते हुए उसके हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिए। दानी, तुम मुझसे जो जायज चीज मांगोगी ना, मैं वो दूंगा, लेकिन इस तरह की बातें मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं पूरी करूंगा। आहिल उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, जिन पर गॉगल्स लगा रखे थे। दानी ने अपने हाथ आहिल के हाथ से निकालने चाहे। बहुत बुरे हो तुम। अच्छा, बहुत शुक्रिया मैडम। आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। कपड़े पड़े, कीड़े पड़े तुम्हें, बल्कि शहद की मक्खियां पड़े। जब काटेंगी ना फिर पता चलेगा। दानी की आंखों में नमी तैरने लगी। आहिल ने एक हाथ से अपनी गॉगल्स उतारी, फिर दानी के चेहरे से गॉगल्स उतारी। बहुत बुरी बात है दानी। आहिल जंगली खफगी से देखता हुआ बोला। तुम जाहिल हयात हो, मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ, हमेशा अपनी मर्जी चलाते हो। बोलते बोलते दानी की आंखें छलक पड़ी। पागल लड़की। आहिल अपने हाथ की पोरों से दानी के रुखसार पर गिरे आंसू साफ करता हुआ बोला। चुप करो अब तुम्हें, वरना यहीं छोड़ दूंगा। छोड़ जाओ, फिर मैं मैक्सवेल से भी मिल लूंगी। दानी रोती हुई बोली। दानी, एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि आहिल हयात क्या है। आहिल ने मुस्कुराते हुए दानी की पेशानी पर अपनी पेशानी टिका दी। दानी की धड़कन मामूल से तेज हो गई। आहिल, तुम मुझे उलझा देते हो। दानी की आंखें बंद थी। मैं तो चाहता हूं तुम सुलझाओ इसे। आहिल, तुम बोलो। दानी खामोश क्यों हो गई? कुछ नहीं। दानी पीछे हटती हुई बोली। तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हारी तो पूरी कोशिश होती है कुछ हो ही जाए मुझे। दानी मुंह बनाती शर्ट ठीक करने लगी। आहिल मुस्कुराता हुआ मैच देखने लगा। डैड कहते हैं कि मेरा फोन आहिल ने गायब करवाया है। बिल्कुल, आहिल के घर से कहाँ जा सकता है फोन? दानी उसे देखती हुई सोचने लगी। आहिल, तुम मुझे पागल कर दोगे सच में। दानी बेबस होती देखती बोली। दिल कहता है तुम सच्चे हो, लेकिन दिमाग मानने पर रजामंद नहीं। वो दलील मांगता है और मेरे पास कोई ठोस तावील नहीं। दानी चेहरा झुकाकर अपने हाथों को देखने लगी। इतना मत सोचा करो दानी। आहिल की नजरें अभी भी दानी पर नहीं थी। दानी ने चेहरा उठाकर उसे देखा। तुम उलझी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर तुम सुलझा दो ना। दानी उसकी जानिब रुख मोड़ती हुई बोली। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत शौक है मिस्टीरियस का, सो नाउ सॉल्व इट। दानी, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत शौक है मिस्ट्रीज का, सो नाउ सॉल्व इट। दानी मायूसी से उसे देखने लगी। तुमने रोजा रखा है? नहीं। आहिल उलझकर दानी को देखने लगा। फिर तुम गरीब मिस्कीन बन गए हो क्या यहाँ? नहीं तो फिर कुछ खाने को भी लाओ ना, मुझे जोर लगा हुआ है भूख का। अच्छा मेरी जंगली बिल्ली, क्या खाओगी बताओ? दिल तो चाहता है तुम्हारी बोटी बोटी करके खा जाऊं। दानी खोरती हुई बोली। मैं खुद ले आता हूँ। आहिल मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। नाजरीन, ये जो निकाहनामा और तलाक के कागजात आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसी और के नहीं बल्कि मारूफ सियासतदान जुबैर रंधावा की बेटी अनम रंधावा के हैं। जी हाँ, अनम, जिनकी मंगनी मेजर आहत से हुई थी, जो कि जाने माने आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं। इनकी मंगनी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, जबकि अनम की शादी को 3 साल हो चुके हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, जरा देखें, इस पर 3 साल कबल की डेट है, यानी अनम के खुफिया निकाह को 3 साल होने को हैं। और सबसे इस बात को छुपा कर रखा गया। सब इस बात से लाइम थे। कौन है ये रहीम नामी लड़का जिससे अनम ने निकाह किया और सबसे पोशीदा रखा गया? आखिर क्या वजह रही होगी जो अनम ने इस तरह से निकाह किया और सबसे छुपा कर रखा? मजीद सुनने में आया है कि अनम के मंगेतर भी इस बात से लाइम है। क्या ये कोई सियासी माहिदा है या फिर किसी खता पर पर्दापोशी की सही, या फिर इसका पस मंजर ही कुछ और है? अनम रंधावा ने सबकी नजरों से ओझल होकर निकाह कर रखा था।
इसे कुछ वक्त कबल दानीन हयात के निकाह का मालूम हुआ था, जिसका अभी तक कोई तहरीरी या मुसव्वरी सबूत नहीं मिला। मजीद आपकी मालूमात में इजाफा करते चलें कि वजीर आला हयात अपनी मनकूहा के साथ दुबई गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। सेहतयाब होने के बाद वो अपनी मनकूहा के हमरा छुट्टियां मनाने गए हैं। उनकी वापसी कब मतवक्को है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और अनम के निकाह की तफसीलात आप सुनेंगे 10 बजे की बुलेटिन में। अभी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। जुबैर सर थाम कर बैठे थे। 10 दफा अहद और उसके डैड की कॉल आ चुकी थी, जिन्हें उन्होंने अटेंड नहीं किया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। देख लो अपनी लाडली के कारनामे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं क्या कह सकती हूँ, आप ही देख रहे थे ना ये सारे काम। मुझे तो आज भी मिसेस मुस्तफ़ा के यहाँ डिनर पर जाना था, लेकिन इस खबर के बायस नहीं गई कि वहां सबको क्या जवाब दूंगी। और अब जरा आहद के घर वालों से भी बात कर ले। मेरे फोन पर भी कॉल्स आ रही हैं। वो कुफत से बोली, अगर पार्टीज को छोड़कर कुछ ध्यान घर पर दिया होता तो आज ये सब देखने को ना मिलता। तुम अच्छे से जानते हो मुझसे ये टिपिकल माओ वाले काम नहीं होते। वो उदासी से बाल पीछे करते हुए बोली, भूलो मत, तुम भी एक गरीब घर से आई थी। ये तो मैंने हाथ पांव मारे तो आज मलका बनकर बैठी हो, वरना झाड़ू पोछा कर रही थी होती तुम आज। माजी को ना कुरेदा करो तो बेहतर है। खुद भी गरीब ही थे, 2 वक्त की रोटी पर मुश्किल खिलाते थे। आए बड़े मुझे ताने देने वाले। सानिया अहंकार भरती हुई कमरे से बाहर आ गई। इस घर में सब कुछ ही मैं देखूं, पागल कर दिया है। एक काम खत्म नहीं होता और दूसरा शुरू। वो कोफत से कहते सोफे पर ढेर हो गए। रहीम, तुमने न्यूज़ देखी? अनम पुरजोश अंदाज में बोली। हाँ, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है। अगर तुम्हारे डैड ने मेरी बहनों को, तुम फिक्र मत करो, डैड को कभी मालूम नहीं होगा कि ये सब मैंने करवाया है। मुझे बहुत इंतजार है, न जाने कब हम एक होंगे। मैं जानती हूँ तुमने शरई हक रखने के बावजूद कभी मेरे साथ कोई गलत नहीं किया, और मुझे तुम्हारे जैसा इंसान ही चाहिए जो लड़कियों की इज्जत करना जानता है। आज के ज़माने में इज्जत के साथ खेलने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन इज्जत की पासदारी करने वाले बहुत कम। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ हयात मुमकिन नहीं। मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत की अहमियत होती है। रहीम धीरे मुस्कुरा दिया। मेरी तो बस यही दुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तुम देखना रहीम, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम साथ होंगे। अनम खिड़की से बाहर देखती हुई बोली, आहिल, तुम्हें मालूम है मुझे बाहर के ममालिक की सबसे अच्छी चीज़ ये आज़ादी लगती है। कोई गार्ड्स नहीं, अकेले घूमना फिरना। दानी दोनों बाजू खोले चलती हुई बोल रही थी। आहिल मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। जानता हूँ जंगली बिल्ली, इसीलिए तो तुम्हें लेकर आया हूँ। दानी रुक कर उसे देखने लगी। तुम सब जानते हो मेरे बारे में, लेकिन मैं क्यों नहीं जानती तुम्हारे बारे में? कुछ भी नहीं जानती। दानी चलती हुई उसके सामने आकर रुकी। तुम्हारे साथ रहता हूँ, जान लो मुझे। आहिल उसकी सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। बहुत मुश्किल है, दानी उदासी से बोली। तुम कर लोगी, आई नो। आहिल का लहजा पूरे एतमाद था। आहिल स्माइल करो। क्यों? आहिल ताज्जुब से बोला। यार करो तो, लेकिन क्यों? तुम्हारे गंदे से डिम्पल को बाहर फेंकना है मैंने। आहिल सर झुकाए मुस्कुराने लगा। तुम्हारी मुंह दिखाई नहीं हो रही जो ऐसे शर्मा रही हो। दानी मुंह बसोर कर बोली। दानी ने हाथ बढ़ाकर उसका डिम्पल छूना चाहा, लेकिन आहिल ने उसका हाथ थाम लिया। दानी सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तुम्हें तो मेरा डिम्पल अच्छा नहीं लगता था ना? आहिल अबरोज काकर बोला। हाँ, जहर लगता है मुझे तुम्हारा डिम्पल। दानी नाक चढ़ाती पीछे हो गई। आहिल, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? कभी किसी के बारे में तुमने बात नहीं की। दानी चलती हुई बोली। आहिल का चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? आहिल को खामोश पाकर दानी फिर से बेगोया हुई। हाँ, तुम्हें इस बारे में नहीं पूछना चाहिए था। आहिल सामने देखता हुआ बोला। लेकिन अगर मैं कुछ पूछूंगी तो मुझे कैसे तुम्हारे बारे में मालूम होगा? एक मिनट दानी। फोन देखकर आहिल साइड पर आ गया। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर, रफीक पर फायरिंग हुई है। व्हाट? कब हुई? और रफीक ठीक है? आहिल बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। जी सर, अल्लाह का शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तुम रफीक को बोलो मैं आ रहा हूँ, फिक्र न करे। आहिल ने कहकर फोन बंद कर दिया। दानी, हमें वापस जाना होगा। लेकिन क्यों? रफीक पर फायरिंग हुई है। मैं उसी साल में तुम्हारे साथ फ्री कर नहीं सकता। ओहो, तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड ठीक है फिर? दानी कहकर उसकी हमकदम हुई। तुम घर पर ही रहना, मुझे टाइम लग जाएगा। दानी को उतरते देखकर आहिल बोला। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। दानी खड़ी होकर उसे देखने लगी और ड्राइवर जन से गाड़ी भगा ले गया। दानी को अफसोस हो रहा था रफीक के लिए। वो बेचारा दिन रात आहिल के लिए काम करता है। चलो अच्छा हुआ कि आहिल चला गया, कम से कम किसी का एहसास तो करता है। दानी बोलती हुई चलने लगी। ओ हाँ, वो कमरा। आहिल लेट आएगा, मैं अब इस कमरे को चेक कर सकती हूँ। दानी तेज तेज कदम उठाती जीने चढ़ने लगी। चाबियां लेकर वो फिर से उसी कमरे के सामने खड़ी थी। दिल में खौफ कुंडली मारकर बैठा था, लेकिन फिर भी हिम्मत बंधाती लॉक खोलने लगी। दानी ने हाथ रखा और दरवाजा खुलता चला गया। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके दानी स्विच बोर्ड तलाशने लगी। जो ही स्विच बोर्ड पर हाथ मारा, पूरा कमरा तारीकी से रोशनी में नहा गया। कमरा बिल्कुल साफ था, मानो रोज इस जगह की सफाई की जाती हो। दानी ताज्जुब से इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। सामने दीवार पर बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें एक बेहद हसीन लड़की थी। दूधिया रंग, गुलाबी रुखसार, पंखड़ी की मानिंद लब, सिया बड़ी बड़ी आंखें और गाल पर पड़ता गड़ा उसे बेज बहा हुसैन बना रहा था। वो हुसैन का मुकम्मल पैकर थी। सच में बहुत खूबसूरत है, दानी सताइश से बोली। लेकिन ये है कौन? दानी उलझ कर देखने लगी। दानी इस एक तस्वीर में इतनी मगन हो गई कि आसपास का ख्याल ही नहीं रहा। दानी का फोन रिंग करने लगा। आहिल, दानी की पेशानी पर लकीरें उभरी। हाँ आहिल, दानी आसपास देखती हुई बोली। दानी, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? आहिल के गुस्से से लबरेज आवाज उभरी।
वो मैं तो बस बाहर निकलो अभी के अभी। आहिल मैंने कहा ना बाहर निकलो, तुम्हें सुनाई नहीं दिया दानी? आहिल धाड़ा। दो मोती टूट कर दानी के रुखसार कर आ गिरे। दानी हाथ के पुछ से गाल रगड़ती भाग गई। बहुत बुरे हो तुम जाहिल हयात। दानी कमरे में आती बेड पर ऊंधे मुंह गिर गई। आसिम ये सब क्या है? मुसीबत, आहद ने मंगनी तोड़ दी है। तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, अभी तक तुम नहीं। सर मैंने रफीक पर फायरिंग करवाई, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसने मेरे मासूम बेटे का एक्सीडेंट करवाया। और रही बात रहीम की, तो उसके लिए आप जो हुक्म दें। उसकी छोटी बहन को उठा लाऊं, फिर देखना कैसे कुत्ते की दुम सीधी होती। जुबैर हकारत से बोले। तो वो ठीक है सर, लेकिन चूंकि निकाह नामे की बायस उसकी कोई मालूमात हासिल कर रहे हैं, सो अगर फिलहाल इसे या इसके घर वालों को कुछ भी हुआ तो सीधा हम पर इल्जाम आएगा। मेरा ख्याल है कुछ दिन तक खामोशी इख्तियार करते हैं, तब तक ये मीडिया भी भूल जाएगा और किसी नई खबर को नशर करने के लिए दिखाई देगा। कह तो ठीक रहे हो। फिर कर लेते हैं 2-4 दिन का इंतजार। लेकिन इस सब में आहिल का क्या फायदा? जुबैर दाढ़ी मसलते हुए बोले। सर पता नहीं ये आहिल कौन सी गेम खेल रहा है, मैं कोशिश करता हूँ इसके मुतल्लिक कुछ मालूम हो जाए। अनम पत्थर की बनी इन आवाज़ों को सुन रही थी। डैड आप इस हद तक कैसे जा सकते हैं? वो मुंह पर हाथ रखे मरे मरे कदम उठाने लगी। अब तो हमारे आइडियल हुआ करते थे ना आप, फिर आप इस तरह कैसे किसी की बेटी के साथ? अनम को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। नहीं, मैं अपनी वजह से किसी और के साथ गलत होने नहीं दूंगी। आहिल कमरे में आया तो दानी बेड पर उन्हें मुंह लेटी थी। आहिल जानता था उसके चेहरे की नरमी के लिए दानी को सराहने बैठ गया। क्या हुआ जंगली बिल्ली? आहिल उसके बाल से चेहरे से हटाता हुआ बोला। बात मत करो मुझसे। दानी उसका हाथ झटकती हुई बोली। फुल गुस्से में हो? कितनी बार कहा है गुस्सा मत किया करो, तुम्हारी छोटी सी नाक पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। तुम बहुत बहुत बुरे हो जाहिल हयात, दानी रोती हुई बोली। आहिल का फोन वाइब्रेट होने लगा तो वो उठकर बाहर निकल गया। आहिल के निकलते ही दानी हैरत से उठ बैठी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आहिल? मैं नाराज हो जाऊं या गुस्सा करूं? तुम हद दर्जा बेमुरव्वत और बेहिस इंसान हो, दानी रुखसार रगड़ती हुई बोली। हाँ अनम क्या हुआ? आहिल दरवाजे के बाहर खड़ा था। आहिल डैड रहीम की बहन को उठवाने का प्लान बना रहे हैं, प्लीज तुम ऐसा मत होने देना। दानी उठकर दरवाजे के साथ आ खड़ी हुई। अना मेरी बात सुनो, तुम फिक्र मत करो, मैं हर चीज सेट कर लूंगा। मुझे पहले ही मालूम था कि कुछ ऐसा होगा, इसलिए जब मुझे इदराक हुआ तो मैंने सद्देबाप भी कर दिया। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं टेंशन नहीं लेती, अनम ने कहकर फोन बंद कर दिया। अलबत्ता अभी भी दिल मुतमईन नहीं हुआ था। दानी का चेहरा आंसुओं से तर हो गया आहिल और अनम का सुनकर। वो मुश्किल बोल पाई। इसीलिए अनम आहा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो तो रहीम के साथ, और अब आहिल? दानी चलती हुई बेड पर आ बैठी। आहिल तुम धोखेबाज हो, दानी नफी में सर हिलाती हुई बोल रही थी। आहिल अंदर आया तो नजर दानी पर पड़ी। क्या हुआ दानी? वो परेशानी से गोया हुआ। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे बताओ तो क्यों रो रही हो? आहिल उसके आंसू साफ करता हुआ बोला। दूर रहो मुझसे तुम, दानी उसका हाथ झटकती हुई बोली। ठीक है, चला जाऊंगा तुमसे दूर, पहले मुझे बताओ तो सही क्यों रो रही हो? आहिल ने नरमी से कहकर दानी के हाथ से अपने हाथों में ले लिए। आहिल तुम बहुत बुरे हो, आंसू साफ करते हुए हाथ रगड़ने लगी। अच्छा फिर इस बुरे आहिल से वजह बताओ। तुम्हारे लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है? तुम हमेशा अपनी मर्जी करते हो, मैं कुछ भी कह लूं तुम मेरी बात नहीं मानते। तुम मुझ पर भरोसा करती हो? आहिल 2 उंगलियों से दानी की ठोड़ी ऊपर करता हुआ बोला। दानी सुर्ख आंखों से आहिल को देखने लगी। हाँ करती हूँ, फिर क्यों सोचती हो ऐसा? मुझे सबूत चाहिए। कैसा सबूत? बोलो, अभी देता हूँ। रिफाइनरी वाली जमीन मेरे नाम कर दो, मैं यकीन कर लूंगी तुम्हारा। दानी उसकी सियाह आंखों में देखती हुई बोली। आहिल बगौर दानी की आंखों में देख रहा था, जहाँ हल्की सी झलक थी और झिझक भी थी। दानी तो मुझे बेवकूफ बना रही हो। ठीक है, फिर आज आहिल हयात तुम्हारे हाथों बेवकूफ बनने के तैयार है। आहिल कर्ब से सोचता हुआ दानी को देख रहा था। ठीक है, मैं पेपर तैयार करवाता हूँ और कुछ। हाँ, दानी हैरत से उसे देखने लगी, जिसने एक लम्हे में रजामंदी दे दी। और मैं कैसे एतबार करूँ तुम्हारा? दानी को खामोश पाकर आहिल गोया हुआ। दानी चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर कुछ सोचकर उसके हाथों से अपने हाथ निकाले। आहिल दानी के हाथों को देखने लगा। दानी अपनी शर्ट के बटन खोल रही थी। मैं खुद को तुम्हारे सपोर्ट करती हूँ, दानी उसकी आंखों में देखती हुई बोली। नो, आहिल ने दानी के हाथ पर अपने हाथ रख दिए। दानी जानती थी फिलहाल वो ऐसा कभी नहीं करेगा। एक चीज जो वो इतने अरसे में जान गई थी वो ये थी कि वो हवस का पुजारी नहीं था। इस सब की जरूरत नहीं, आहिल हयात तुम पर भरोसा करता है। और एक बात, दानी मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना, मुझे नफरत है चीटर्स से। आहिल उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। दानी लम्हा भर को ठटक गई, मानो वो उसकी आंखें पढ़ रहा हो। कभी नहीं ऐसा होगा। दानी के लिए बोलना मुहाल हो गया था। कितना मुश्किल है किसी को फरेब देना। न जाने आहिल तुम कैसे कर लेते हो ये सब। दानी उसे देखती हुई सोचने लगी। दानी अभी तुम्हारे लिए जाना अहम है, तुम सिर्फ ये जान लो। आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ बोला। प्लीज आहिल, तुम मुझे अपनी बीवी मानते हो तो फिर मुझे लाइल क्यों रखते हो? क्योंकि तुम मुझे अपना शौहर नहीं मानती। और दानी हर चीज का वक्त तय है, जब इसका वक्त आएगा तुम्हारे बिना कुछ कहे सब बता दूंगा, आई प्रॉमिस। आहिल की आंखों में अपने लिए मान देखकर दानी ना चाहते हुए भी अस्पात में सर हिलाने लगी। तुम्हारी हाफ गर्लफ्रेंड ठीक है? आहिल को कोट उतारते देखकर दानी बोली। हाँ ठीक है, फायरिंग घर पर हुई, बट
लकीली घर पर इस वक्त सिर्फ रफीक था, वरना बाकी सबको भी नुकसान पहुंचता। किसने किया ये? दानी तजस्सुस से बोली। मेरा ख्याल है मैं भी तुम्हारे साथ दुबई था, आहिल दानी को घूरता हुआ बोला। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।